नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूँ संगीत के बारे में। यानी आप संगीत सीखना चाह रहे हैं तो आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही उत्तम है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है संगीत। तो संगीत किसे कहते हैं? गीत, वाद्य व नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में होता है। वस्तुतः ये तीनों कलाएं स्वतंत्र है, किंतु गीत प्रधान होने के कारण तीनों का समावेश संगीत में किया जाता है। दक्षिण व उत्तर पद्धति। भारत में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित है, एक दक्षिण पद्धति और दूसरी उत्तर पद्धति। आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल प्रदेशों में जो पद्धति प्रचलित है उसे दक्षिण अथवा कर्नाटकीय पद्धति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देश में बाकी सभी स्थानों में जो पद्धति अपनाई जाती है उसे उत्तरी या हिंदुस्तानी पद्धति कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्वर के बारे में बताता हूं। हमारे देश में संगीत शास्त्रकार प्राचीन समय से ही संगीत उपयोगी मुख्य नाद एक सप्तक में 22 मानते चले आ रहे हैं, जिनको शास्त्रों में श्रुति कहा गया है। इन 22 नादों में से गायन के लिए उपयोगी 7 स्वरों की ही उत्पत्ति हुई है। ये नाद क्रम से उच्चतर होते हैं, जिन पर संवाद सिद्धांत के आधार पर सप्तक के निश्चित स्वरों को प्राप्त किया जाता है। गायन उपयोगी मुख्य स्वर 7 होते हैं। इनके सर्वमान्य नाम क्रमशः षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिनको कि व्यवहार में सारे, गामा, पाधानी इन संक्षिप्त नामों से पुकारा जाता है। ये मैं सप्तक के बारे में बताता हूं। मुख्य 7 शुद्ध स्वर क्रमानुसार एक के बाद एक पंक्तिबद्ध लिखने, रखने या गाने से सप्तक का रूप बनता है। इस सप्तक को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में बिलावल ठाट का सप्तक कहते हैं तथा इसके 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। सप्तक में तीव्र तथा कोमल स्वर, मुख्य स्वर 7 हैं और उनके संक्षिप्त नाम क्रमशः सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, शुद्ध तथा विकृत। इन्हें प्राकृत तथा विकृत स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को नीचे उतारने से वह कोमल बनता है तथा ऊपर चढ़ाने से तीव्र बन जाता है। इस प्रकार अपने स्थान से हटने पर उस स्वर को विकृत नाम दे दिया जाता है। सप्तक में 12 स्वर, 7 शुद्ध स्वर तथा 5 विकृत स्वर मिलाकर एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर अपने नियत स्थान से जब ऊंचा या नीचा होता है तो वह विकृत बन जाता है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों को विकृत करने में कुछ नियम बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। रे, गा, धा, नी, ये 4 स्वर जब विकृत होते हैं तो इन्हें क्रमशः कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने स्थान से नीचे उतरते हैं। अर्थात जो स्वर अपने स्थान से नीचे उतर जाता है तो उसको कोमल स्वर कहते हैं। उसके बाद मध्यम, यह स्वर जब विकृत होता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं, क्योंकि यह अपने मूल स्थान से ऊंचा हो जाता है। अर्थात मां तीव्र को लिखने के लिए मां के ऊपर एक डंडा लगा दिया जाता है। अब सा और पा, ये स्वर कभी भी विकृत नहीं होते, इसलिए इनको अचल स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने स्थान से ना तो ऊपर जाते हैं और अपने स्थान से ना नीचे उतर पाते हैं। प्रचार में कुछ गायक या वादक रे, गा, धा, नी इन शुद्ध स्वरों को तीव्र स्वर तथा शुद्ध मध्यम को कोमल मध्यम भी कहते हैं। चलिए आज मैं आपको ठाट के बारे में बताता हूं। ठाट या ठाट यह सप्तक के आगे वाली सीढ़ी है। सप्तक में किए गए वर्णन के अनुसार 12 स्वरों में से ठाटों की उत्पत्ति होती है। संस्कृत ग्रंथकार ठाट को मेल भी कहते हैं। नाद से स्वर, स्वर से सप्तक तथा सप्तक से ठाट, यह हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का क्रम है। ठाट शब्द की व्याख्या ग्रंथकार इस प्रकार करते हैं। मेलः स्वर समूह स्यादाग्रह व्यंजना शक्तिमानः, अर्थात मेल अथवा ठाट स्वरों की एक विशिष्ट रचना होती है जिससे राग उत्पन्न हो सकते हैं। ठाट संबंधी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि ठाट में हमेशा 7 स्वर ही होने चाहिए। वे 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी इसी क्रम से तथा इन्हीं नामों से होने चाहिए। ठाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। ठाट में रंजकता होना भी आवश्यक नहीं है।
किसी ठाट को जानने पहचानने के लिए उनमें से निकले हुए किसी प्रसिद्ध राग को उसी ठाट का नाम देने की प्रथा है, चाहे उस राग में सातों स्वर लगते हों या कम लगते हों। एक सप्तक में शुद्ध तथा विकृत मिलाकर 12 स्वर होते हैं। उनमें से प्रत्येक ठाट के लिए 7 स्वर नियमित क्रम से लेकर उन स्वरों को सारे गामा पाधानी ये नाम देने से अनेक ठाट उत्पन्न होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों को उत्पन्न करने वाले ऐसे केवल 10 ही ठाट लिए गए हैं, जिनके नाम हैं कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, तोड़ी, पूर्वी, मारवा, काफी और आसावरी एवं भैरवी। चलिए मैं अब आपको राग के बारे में बताता हूं। राग की उत्पत्ति ठाट से होती है, कारण ठाट ही राग की उत्पत्ति का स्थान है। एक ठाट से सैकड़ों राग उत्पन्न हो सकते हैं। राग की व्याख्या हमारे ग्रंथकार इस प्रकार करते हैं। योयम ध्वनि विशेष वस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्ता नाम स राग कथितो बुधे। अर्थात ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जो कि जन चित्त यानी मानव हृदय का मनोरंजन कर सके एवं जिसे स्वर वर्ण के योग से सौंदर्य प्राप्त हो, बुद्धिमान व्यक्ति उसे राग कहते हैं। इस व्याख्या में स्वर तथा वर्ण पारिभाषिक शब्द है। वर्ण की व्याख्या ग्रंथकारों ने इस प्रकार की। गान क्रियोच्यते वर्ण से चतुर्था निरूपित स्वास्थ्यारोहावरोही से संचारी व्यय लक्षणम। अर्थात गायन की प्रत्यक्ष क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। अब स्थायी वर्ण एक ही स्वर को बार बार कहना स्थायी वर्ण का उदाहरण होता है। आरोही वर्ण षड्ज से निषाद तक जाते हुए स्वरों को गाने से आरोही वर्ण समझा जा सकता है। अर्थात जब हम सा नीचे से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आरोही क्रम कहलाता है। इसी तरह से अवरोही वर्ण में निषाद से षड्ज तक यानी वापस आने को, निषाद से षड्ज तक वापस आने को अवरोही वर्ण कहते हैं। संचारी वर्ण जिसमें आरोह अवरोह दोनों का मिश्रण हो, मिले हुए हों, उसे संचारी वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक गायक की गायकी में उक्त चारों वर्ण पाए जाते हैं। अब रागों के 3 भेद बताता हूं। रागों के उपयोग में आने वाली स्वर संख्या के अनुसार रागों में गए हैं। संपूर्ण औडव राग, जिस राग में 5 स्वर होते हैं उसको औडव राग कहते हैं, और जिस राग में 6 स्वर होते हैं उसे षाडव राग कहते हैं। जिस राग में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं उसे संपूर्ण राग कहते हैं। ये तीनों प्रकार के राग ठाटों में से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रत्येक ठाट को 7 स्वरों की आवश्यकता होती है। अतः सिद्ध हो गया है कि ठाट संपूर्ण अर्थात 7 स्वरों का होना ही चाहिए। राग में 5 से कम स्वर नहीं होने चाहिए, ऐसा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का सर्वमान्य नियम है। सबसे कम स्वरों का राग ही औडव राग कहा जाता है। अब मैं आपको अलंकार के बारे में बताता हूं। अलंकार शब्द की व्याख्या ग्रंथकारों ने इस प्रकार की है। विशिष्ट वर्ण संदर्भमलंकारम प्रचक्षते। अर्थात कुछ नियमित वर्णों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। विशिष्ट स्वर समूह ही अलंकार बन जाते हैं। उनको भी आरोह अवरोह आदि वर्णों की आवश्यकता होती है। प्रचार में गुणीजन अलंकारों को पलटे भी कहते हैं। छात्रों को स्वर ज्ञान होकर राग विस्तार का ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, यही अलंकारों का मुख्य उद्देश्य है। अलंकार के लिए किसी नियमित स्वर संख्या का कोई विशेष नियम नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।